अरावली की पहाड़ियों में बसा तारागढ़, जहां हर धर्म और संप्रदाय के लोग अपनी जायज़ तमन्नाओं के साथ तशरीफ़ लाते हैं और दिली सुकून हासिल करते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी मज़ार हज़रत मीरा सैयद हुसैन असगर खांगस्वर की है, जिसकी ज़ियारत के लिए साल भर देश विदेश से लोग आते हैं। सरकार मीरा साहब इमाम हुसैन के बच्चों में से एक थे, जिनकी याद में मुहर्रम मनाया जाता है। नीचे अजमेर की सबसे बड़ी दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज में 1 से 6 रजब तक उर्स चलता है और तारागढ़ पर सरकार का उर्स 16 से 18 रजब तक चलता है। 16 रजब को सुबह 4 बजे सरकार की मज़ार को सजाकर उस पर इत्र छिड़कते हैं। मज़ार के चारों तरफ बने संगमरमर पर 1.25 मन मेहंदी लगाई जाती है। साथ ही 1.25 मन लच्छा कलेवा भी बांधा जाता है। सरकार को दूल्हे की तरह सजाया जाता है। 18 रजब को दोपहर 1:30 बजे जब सरकार की शहादत का वक्त होता है, तब 2 मिनट के लिए उनकी मज़ार पर जलाल होता है। मज़ार और उसकी 4 दीवार ऐसे लरजने लगती है मानो जैसे लहरों के बीच नाव हिल रही है। इस कंपन से 4 दीवार पर बंधे लच्छा कलेवा गिरने लगते हैं, जिसे जायरीन लूटते हैं। इस लच्छा कलेवा को गले में पहनने से जादू टोने, बीमारी और दुखों का अंत होता है। मान्यता है कि संगमरमर पर लगाई हुई मेहंदी अगर कोई लड़का या लड़की जिनकी शादी नहीं हो रही हो लगा लेते हैं, तो जल्द ही उनकी शादी में आ रही रुकावटें खत्म हो जाती है। इस मौके पर हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन ज़ियारत करते हैं और तबर्रुक लेकर सभी अपने अपने घरों को लौटते हैं। सरकार जब शहीद हुए तो उनकी तलवार को भी लाश के साथ सीधे बाजू में दफना दिया गया था। खास बात यह है कि तारागढ़ पर 12,000 मज़ारें और भी हैं जो जंग में सरकार के साथ शहीद हुए। ये उन सभी की मज़ारें हैं। दरगाह जो है हज़रत मीरा सैयद हुसैन आपका नाम है। आपकी मशहद मुक़द्दस में शादी हो रही थी। सरकार दो आलम से इनको बशारत मिली कि हिंदुस्तान जाओ, वहाँ पे इंसानियत का प्रचार करो। आपने वहाँ से शादी छोड़ी और यहाँ के इंसानियत का प्रचार किया, प्रचार और प्रसार किया। आपकी दरगाह तकरीबन 800 बरस पुरानी है। यहाँ पे राजा महाराजाओं की बनाई हुई इमारतें हैं, जिसमें सबसे बड़ा बुलंद दरवाज़ा है गुम्बद हरिराज जी चौहान का बनाया। आपका जब उर्स होता है 15 रजब से 18 रजब, तो आप पूरा शादी की रस्म होती है, दूल्हा बनाया जाता है मदाशी। 1.25 मन कलावा बांधा जाता है, 1.25 मन मेहंदी लगाई जाती है। आपकी मेहंदी की खासियत ये है कि जिन बच्चियों की शादियाँ नहीं होती, यहाँ से मेहंदी लेके जाते हैं। 18 रजब दिन के 1:30 बजे जब शहादत का वक्त होता है, मदाशी में जलाल पैदा होता है। जलाल पैदा होने से मकबरा जो बना हुआ आपका संगे मरमर का, जहांगीर बादशाह का बनाया हुआ, उसमें लर्ज़ा पैदा होता है। जिस तरीके से नाव पानी में डगमगाती है, उसके लर्ज़े से कलावा जो बंधा होता है वो नीचे ढलक के आता है। उसको लोग बाग लूट के लेके जाते हैं। उसके बांधने से जादू टोना भूत पलित लोग में हमारी कोई चीज़ ऐसा नहीं कहती। आपने जादू को ख़त्म किया इंसानियत के लिए। यह रोशन अली दरवेज़ की मज़ार मुबारक है। रोशन अली दरवेज़ एक बुलंद पाये के बुज़ुर्ग थे। जब वे मदीना शरीफ गए तो रात को उनके ख्वाब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी कि आप मशहद जाइए, वहाँ पर मीरा सैयद हुसैन से शर्फ़ बारियाबी हासिल करो। तुम्हारी आमद की हमने उन्हें बशारत दे दी है। आप मशहद तशरीफ़ ले गए और पूरा हाल बयां किया। वहाँ मदीने मुनव्वर में ख्वाजा सैयदा हुसैन की दुख्तर शायरा के साथ उनका निकाह होने जा रहा था। सरकार शादी को दरकिनार कर रास्ते की तमाम मुश्किलें झेलते हुए तारागढ़ आ पहुँचे। यहाँ आकर उन्होंने इस्लाम और इंसानियत का पैगाम दिया। रजब में यहाँ उत्सव होता है 16 रजब से और 18 रजब तक चलता है। 16 रजब को सवेरे यहाँ पूरे मज़ार शरीफ को गुस्ल दिया जाता है। यहाँ पर 1.25 मन कलावा बांधा जाता है, हिंदी वगैरह लगाई जाती है। और यहाँ एक ज़िंदा मौज़ा है। आप एक कई दरगाह पे गए होंगे तो वहाँ मौज़ा था में, यहाँ पर सारे मौज़े जो भी मौज़ा है वो है में है। जैसे यहाँ पर ये तो रोज़ा आप देख रहे हैं, ये संगीबन का जब सरकार के देहांत का टाइम आता है, यानी कि इनकी शहादत का टाइम आता है, तो सरकार के मज़ार को अंदर से जलाल पैदा होता है। 2 सेकंड के लिए पूरा रोज़ा ऐसे लरस जाता है।
हज़ारों लोग खड़े होते हैं, सब अपने आँख से देखते हैं। लड़ने से तो ये कलावा बंद होता है और ढलक के नीचे आता है, उसको सब लोग तबरूक तौर पर लेके जाते हैं। तो सरकार की दुआ से जिसका में भी यूज़ करते हैं, जैसे अपने कोई उनका बिजनेस हो, व्यापार हो, नौकरी हो, किसी भी वजह में कोई जादू टोना वगैरह हो या ऊपर का असर वगैरह आसे वगैरह हो, उसके लिए वो बहुत कारगर है। वो गले में तावीज़ होगा तो कोई ऐसी चीज़ इस पर असर नहीं करेगी जो सरकार की आज भी है। जो यहाँ दीवारें आपकी थी चारों तरफ, सरकार के देहांत के वक्त यानी शहादत के वक्त अपने आप ऑटोमेटिक यहाँ से आपको ऐसा महसूस होगा कि कुछ पानी की बूंदें आपको महसूस होंगी यहाँ, जैसे पानी की बूंदें हैं। ये यहाँ 2-3 करीब में बहुत मेन है, ख़ास है। यह बुलंद दरवाज़ा है। ये सरकार के आस्थाने में आने से पहले ही बन चुका था। इस बुलंद दरवाजे को अकबर बादशाह ने बनवाया था। इसकी ऊंचाई 70 फुट है। यहाँ इमाम बाड़ा भी है। यहीं पर हर साल मुहर्रम शरीफ का ताजिया बनाकर रखा जाता है। गोंदी का यह पेड़ जो आप देख रहे हैं, इस पर 12 महीने फल लगते हैं। यह फल उन्हें दिया जाता है जो बच्चे के सुख से मरहूम है। आपके मज़ार के बाहर एक गोंदी का झाड़ है। इसकी खासियत ये है कि 12 महीने इसमें फल रहता है। जो ना औलाद होते हैं, जिनके औलाद नहीं होते, वो यहाँ के मन्नत मांगते और फल लेके जाते हैं। इसका फल खाने से बे औलादों को औलाद होती है। सरकार हुजूर मीरा सैयद हुसैन की बड़ी करामतों में से हज़ारों लोग आते हैं यहाँ पे। हर मज़हब धर्म का मानने वाला आता है यहाँ पे, अपनी मान्यता मानता है, मुरादें पूरी होती हैं। आप आले नबी हैं, औलाद नबी, जिनके मुहर्रम होते हैं इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आप उनकी छठी पुष्प में पोते लगते हैं। यहाँ जो भी अजमेर शरीफ ज़ायरीन ज़ियारत के लिए आते हैं वो तारागढ़ ज़रूर आते हैं। उसकी वजह बहुत सी वजह है, लेकिन इसमें दो वजह बहुत मेन हैं। पहला तो ये, यहाँ पर एक गोंदी का दरख्त है बाहर, उस पर सरकार का ये करम है कि जिस भाई बहन के औलाद नहीं हो वो यहाँ से इसका फल लेके जाएँ, तो अक़ीदे के साथ फल को खाएँ, उसकी मुराद ज़रूर पूरी होती है। आपको ये बिल्कुल जानकारी में है आप लोगों की सभी की कि कोई भी दुनिया में पेड़ ऐसा नहीं है जो 12 महीने फल देता हो। यहाँ जो गोंदी का पेड़ है, सरकार को उसका वरदान दिया हुआ है। उस पर दुआ है सरकार की कि कभी भी आप आएँ, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, हमेशा वो पेड़ हरा रहता है और उसमें फल हमेशा मिलेंगे आपको। वही फल यहाँ से लेके जाते हैं। यहाँ जो दरगाह शरीफ के खादिम हैं वो उनको नजराने तौर पर देते हैं, उनको लेके जाते हैं। उसका कोई कीमत वसूल नहीं की जाती है। जब भी उनकी मुराद पूरी हो जाए तो यहाँ आके वापस ज़ियारत करते हैं। पहला ये। दूसरा, यहाँ का दरगाह को शर्फ हासिल है कि यहाँ जो ये काले निशान देख रहे हैं, ये मेहंदी के निशान है। ये मेहंदी यहाँ लगाई जाती है सवामन हमेशा जब सरकार का उर्स होता है। इस मेहंदी का, ये सरकार की मेहंदी के लिए भी दुआ है कि किसी का अच्छा रिश्ता नहीं आता हो, रिश्ता होकर टूट जाता हो, तो यहाँ से वो मेहंदी लेके जाते हैं और जुमेरात के दिन अपने दाहिने हाथ की हथेली पे और चिट्ठी उंगली पे लगाई जाती है। सरकार की दुआ से मुराद पूरी होती है। सब अक़ीदे की बात है। ये गोंदी का जो पेड़ है, ये कोई दवा नहीं है। इसको दुआ के रूप में यहाँ से जो लेके जाएगा, इंशाल्लाह उसकी मुराद ज़रूर पूरी होगी। यहाँ 3 देग भी हैं, जिनमें से 2 देग ग्वालियर के महाराजा की ओर से दी गई। एक जिसमें 80 मन लंगर पकाया जा सकता है और दूसरी देग 40 मन की है। ग्वालियर के महाराजा ने यहाँ औलाद के लिए मन्नत मांगी थी और मन्नत पूरी होने पर यह देग उन्हीं के द्वारा दी गई। समुद्र की सतह से 2800 फीट ऊपर स्थित इस तारागढ़ पर कुछ मकबरे और भी हैं। इस ऊंचाई से अजमेर का सौंदर्य भी अनायास ही हृदय पटल पर अंकित हो जाता है। धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रम और समाचार के लिए सब्सक्राइब करें।